हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आप ETF बाय करने की सोच रहे हैं तो आपको इस वीडियो में पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊंगा कि आप ETF कैसे बाय कर सकते हैं। लेकिन आपको ये जानना ज़रूरी है इससे पहले कि ETF क्या होता है और ETF को बाय कैसे करते हैं। तो ETF एक तरीके से एक्सचेंज ट्रेडेड फंड होता है, जो कि एक तरीके से बास्केट होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप यहाँ पे हम बात करें IT ETF की, तो IT ETF का मतलब है कि आपको पर्टिकुलर का IT का शेयर नहीं मिलने वाला। यहाँ पे IT का एक बास्केट मिलने वाला है। ठीक है, उसकी एक प्राइस फिक्स होती है, वो आप कितने भी ETF यहाँ पे बाय कर सकते हैं, वो मैं आपको और आगे समझा दूंगा। अगर आप बैंक के अंदर ETF बाय करते हैं तो आपको बैंक के एक शेयर ना मिलके पूरा बैंक का जो भी शेयर है उनका एक बास्केट मिलने वाला है। तो मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे कि आप कैसे ETF को आप बाय कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है जीरोधा की काई टेप का, जिसमें आप लॉगिन करते हैं तो यहाँ पे आपको दिखाई देगी ऊपर टॉप के में वॉच लिस्ट दिखाई देगी। किसी भी वॉच लिस्ट के ऊपर आप क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पे सर्च बटन पे आपको क्लिक कर देना है। अब फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे बाय करने वाले हैं बैंक के ETF को, तो यहाँ पे लिखेंगे बैंक ETF। सारे ETF बैंक ETF के नाम से नहीं मिलेंगे, कहीं आपको जो ETF है वो 20 नाम से भी मिलेंगे। देखिए यहाँ पे 20 नाम से भी, अगर आपको 20 दिखाई दे रहा है वो भी आपका ETF ही है। गूगल से आप निकाल सकते हैं कि बैंक के ETF कौन कौन से हैं, IT के ETF कौन कौन से हैं, उसको आपको यहाँ पे आके डालना है। अब देखिए यहाँ पे बहुत सारे ETF आपको देखने को मिल जाते हैं, तो कौन सा ETF आपको बाय करना है इसको लेकर कन्फ्यूजन हो जाता है। तो यहाँ पे क्या है कि जो भी आपको ETF देख पा रहे हैं BSE और NSE दोनों के ऊपर आपको दिखाई देते हैं। तो आप कहाँ से बाय करें, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप हमेशा NSE से बाय करें। NSE से बाय करने का रीज़न ये होता है क्योंकि यहाँ पे जो वॉल्यूम होता है, जो ट्रेडिंग होती है, वो ज़्यादा होती है बजाय कि BSE के। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, मैंने बैंक बी से ओपन किया NSE का, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो वॉल्यूम है वो है 2,82,000 यहाँ पे बाइंग हो रही है, 2,90,000 की यहाँ पे सेलिंग हो रही है। ये वॉल्यूम आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये वॉल्यूम। ठीक है, ये आपने देख लिया। अब आप यहाँ पे क्या देखना है, आपको BSE के ऊपर चेक करना है। अगर हम BSE के ऊपर देखते हैं तो यहाँ पे देखिए कितना वॉल्यूम आ रहा है, 1,54 के आसपास बाइंग हो रही है और 1,44 के आसपास सेलिंग हो रही है। यानी BSE के ऊपर जो वॉल्यूम है वो कम होता है NSE की कंपैरिजन में। तो आप NSE से बाय कर सकते हैं। NSE BSE पे बाय करते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रिकमेंड करता हूँ NSE से आप बाय करें। ठीक है, इसके बाद में क्या है कि आपने बैंक बीस तो सर्च कर लिया, NSE से अब आपको बाय करना है, ये तो आपको क्लियर हो गया। लेकिन बैंक बीस देखिए, बैंक आपको यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है, बैंक ETF आपको यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है और बैंक ETF आपको यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है। अब इनमें से कौन सा बाय करें, तो देखिए इनमें से आपको कौन सा बाय करना है ये बहुत ही आसान है जानना। तो यहाँ पे ये जो अलग अलग आपको ETF दिए हुए हैं, ये है निप्पॉन इंडिया। निप्पॉन इंडिया का असेट मैनेजमेंट कंपनी है, वो इस ETF को प्रोवाइड कर रही है, वहाँ से आप बाय कर सकते हैं। दूसरा मिराई एसेट असेट मैनेजमेंट कंपनी है, DSP का असेट मैनेजमेंट कंपनी है। तो ये अलग अलग असेट मैनेजमेंट कंपनी ETF प्रोवाइड करती है, जिनके थ्रू आप जो ये असेट मैनेजमेंट कंपनी है वो इन ETFs को मैनेज करती है और वही इनको यहाँ पे सेल करती है। तो उनके थ्रू आप यहाँ पे बाय कर सकते हैं। ठीक है, तो किसी से भी आप बाय कर सकते हैं, चाहे वो निप्पॉन इंडिया से करे, चाहे मिराज से करे, चाहे DSP से करे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे जानना जरूरी है कि आप हमेशा उसी से बाय करें जिसमें ट्रेडिंग ज़्यादा होती है, जिसका वॉल्यूम ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि अगर वॉल्यूम अच्छा होगा, ज़्यादा वॉल्यूम होगा, तो आपको सेल करने में और बाय करने में दिक्कत नहीं आएगी। मान लो किसी का वॉल्यूम कम है और आपने यहाँ पे ETF खरीद के रख लिए और मान लो उसका कोई आपने सेल किया, ऑर्डर लगाया और उसका बायर ही नहीं मिला, तो वो आपका जो ऑर्डर है वो यहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं होगा। इसलिए आप हमेशा उसी ही असेट मैनेजमेंट कंपनी से बाय करें जिसका वॉल्यूम ज़्यादा है। इसके लिए आप चेक कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे निप्पॉन इंडिया का वॉल्यूम आपको दिखाया था, अभी लगभग 2,82,000 के आसपास यहाँ पे बाइंग आ रही है। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ मिराई एसेट का। मिराई एसेट का अगर हम यहाँ देखते हैं तो 70,000 की बाइंग आ रही है। देखिए कितना कम वॉल्यूम है इसके अंदर। तो 70,000 लोग इसको बाय कर रहे हैं और 47,000 लोग इसको सेल कर रहे हैं, बहुत कम वॉल्यूम यहाँ पे दिखाई दे रहा है। फिर मैं आपको बताता हूँ DSP का। DSP का वॉल्यूम जो है 3,63 और 3,18, इसका वॉल्यूम भी बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे आप या तो DSP बैंक ETF यहाँ पे बाई कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे जो निप्पॉन इंडिया का है वो यहाँ पे निप्पॉन इंडिया के आप जो ETF उसको बाय कर सकते हैं निप्पॉन इंडिया से। तो ज़्यादातर देखा जाए तो निप्पॉन इंडिया के ETF में ही ज़्यादा ट्रेड होता है। तो आप यहाँ पे जब भी आप यहाँ पे ETF को बाय करें तो आप यहाँ पे देख लीजिए कि कौन सा जो असेट मैनेजमेंट कंपनी है उसके अंदर वॉल्यूम ज़्यादा है, उसी से आप बाय कर सकते हैं। तो बैंक 20 हो गया, तो आपने जैसे बैंक का फाइंड करने की कोशिश करी तो बैंक 20 यहाँ पे दिख गया, तो यहाँ पे 20 के नाम से आपको मिल जाएगा, ETF के नाम से मिल जाएगा। तो दो फिल्टर लगाने हैं आपको, NSE से बाय करना है और दूसरा उस असेट मैनेजमेंट कंपनी से बाय करना है जिसमें वॉल्यूम ज़्यादा हो। अब जैसे मान लो बैंक का हो गया, अब आपको IT ETF को बाय करना है, IT के तो आपको लिखना है IT ETF। आपको IT के ETF मिल जाएंगे, देखो अलग अलग असेट मैनेजमेंट कंपनी के। ठीक है, आपको मान लो सिल्वर के बाय करने हैं
तो सिल्वर ETF, तो सिल्वर के ETF मिल जाएंगे। तो आप इसको बाय करने का प्रोसेस वही होता है, जैसे मान लो सिल्वर ETF आपको बाय करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे NSE पे जाएंगे, यहाँ पे जाने के बाद आप यहाँ पे क्लिक करेंगे बाय के ऊपर। बाय करने के बाद आपको यहाँ पे जैसे हम नॉर्मल शेयर को बाय करते हैं वैसे बाय करना है। कितनी 71 का आपको एक ETF मिल जाएगा, यानी आपको एक बास्केट मिल जाएगा 71 रुपीज़ का। अब कितना बास्केट आप बाय करना चाहते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे क्वांटिटी है, क्वांटिटी आपको एंटर करनी है, कितनी क्वांटिटी आप बाय करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं 10 क्वांटिटी बाय करना चाहता हूँ तो 10 क्वांटिटी हो गई। यहाँ पे लॉन्ग टर्म को आपको सेलेक्ट करना है, यहाँ पे मार्केट को सेलेक्ट करना है, बाकी के ऑप्शन को आपको ऐसे कैसे रख देना है। इसके बाद में आपको यहाँ पे दिखा देगा कि आपको ये जो ETF है वो कितने रुपए के अंदर मिलने वाला है। तो 71.69 का आपको जो 10 ETF है वो मिलने वाला, 10 ETF मिलेंगे आपको 716.90 रुपये का। इसका चार्ज लगेगा वो आपका 0.75 रुपीज़ का। और आपको इस पर क्लिक कर देना है स्वाइप टू बाई पे, और आपका ये जो है आपके डीमेट अकाउंट में, ये अगले दिन आपके डीमेट अकाउंट में ETF आ जाएगा। मैं भी इसको स्विप नहीं कर रहा क्योंकि अभी सिल्वर ETF की प्राइस बढ़ी हुई है, जब इसकी प्राइस डाउन होगी तब मैं इसको बाय करूँगा। तो बस बिल्कुल जैसे शेयर बार बाय करते हैं वैसे आप ETF को बाय कर सकते हैं।